नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है एकता की ताकत। इस कहानी में 3 सूअर के छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनकी माँ को लगता है कि वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें दुनियादारी की समझ आ जानी चाहिए। उन्हें खुद अपनी किस्मत आज़मानी चाहिए। इसलिए वो उन तीनों को एक दिन बुलाती है और कहती है कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। इसलिए तुम अपनी-अपनी राह खुद चुनो। तीनों ही सुनकर खुश हो जाते हैं कि अब हमें हमारे हिसाब से ज़िंदगी जीना मिलेगा और तीनों घर से निकल पड़ते हैं। पहला सूअर कहता है कि हम अपना घर अलग-अलग बनाएँगे और अपनी किस्मत आज़माएँगे। दूसरा सूअर इस बात से सहमत हो जाता है। लेकिन तीसरा कहता है कि नहीं, हम साथ रह के भी तो अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। तो जो पहला वाला सूअर था, बड़ा भाई था, वो कहता है कि नहीं, हम एक साथ नहीं रहेंगे। तो तीसरा वाला सूअर कहता है कि ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते हैं कि हम एक घर में ना रहें, तो हम एक घर में नहीं रहेंगे। लेकिन हम अपने घर आस-पास बनाकर भी तो अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर, मुसीबत आने पर हम एक-दूसरे का सहारा बन सकें। उसके दोनों भाई इस बात से सहमत हो जाते हैं। बस तीनों लग जाते हैं अपना घर बनाने। पहला वाला सूअर अपना घर बनाता है भूसे से। एक दिन में झटपट से उसका घर बन के तैयार हो जाता है और उस पे रहने लगता है। दूसरा वाला सूअर अपना घर बनाता है पेड़ की टहनियों से। 1 से डेढ़ दिन लगता है उसका भी घर तैयार और वो भी उसमें मस्ती से रहने लगता है। तीसरा सूअर अपना घर बनाता है ईंट पत्थरों से ताकि उसका घर मजबूत बने। उसे बहुत वक्त लगता है। उसके दोनों भाई उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि घर बनाने में इतनी मेहनत कर रहा है, हमारा घर तो झटपट बन के तैयार हो गया। वो उसे उकसाते हैं कि हमारे साथ खेले आके, अपना घर बनाना छोड़े। लेकिन वो पूरी मेहनत के साथ अपने घर को बनाने में लगा रहता है। 1 हफ्ते बाद उसका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और तीनों आराम से अपने-अपने घर में रहने लगते हैं। एक दिन एक भेड़िए की नज़र पड़ती है उन तीनों पर, तो बस पहुँच जाता है उन्हें खाने के लिए। सबसे पहले बड़े वाले सूअर के घर, जिसका घर था भूसे का, वो दरवाज़ा खटखटाता है। सूअर सो रहा होता है, वो उसकी आवाज़ से एकदम उठ जाता है डरकर और कहता है, "कौन है?" भेड़िया आवाज़ देता है, "दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा।" ये सुनते ही सूअर डर जाता है और कहता है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर नहीं आ सकता? मैं एक फूँक मारूँगा और तुम्हारा घर उड़ जाएगा। ये सुनते ही पहला वाला सूअर बुरी तरह डर जाता है और पीछे से निकल के भाग जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो देखता है कि भेड़िए ने सच में फूँक से उसका घर उड़ा दिया। वो भागता हुआ अपने दूसरे भाई के यहाँ पहुँच जाता है, जिसका घर था पेड़ की टहनियों का। उसके घर में जाकर उसे सारी बात बताता है कि ऐसे भेड़िए ने हमारे को देख लिया और हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी दूसरे भाई के दरवाजे पे खटखट होती है। आवाज़ आती है कि मैं भेड़िया हूँ, बाहर आओ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। दूसरा भाई भी डर जाता है। वो कहते हैं, हम तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो भेड़िया कहता है, मैं एक पंजा मारूँगा, तुम्हारा घर तहस-नहस हो जाएगा। ये सुनते ही दोनों की हालत खराब। दोनों पीछे से निकल के जल्दी-जल्दी अपने तीसरे भाई के घर भागते हैं और देखते हैं पलट के कि सच में भेड़िए ने पंजा मारा और उसका घर टूट के बिखर गया है। वो किसी तरह जान बचा के अपने तीसरे भाई के यहाँ पहुँचते हैं और जल्दी से अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। भेड़िया उनका पीछा करता-करता वहाँ भी पहुँच जाता है और आवाज़ लगाता है कि सुनो, गेट खोलो, नहीं तो मैं ये तोड़ दूँगा। तीसरा भाई कहता है अपने दोनों भाइयों से, आप डरो मत, ये मेरे घर को नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि मेरा घर मजबूत है। उनकी डर के मारे हालत खराब हो रही होती है। तीसरा भाई जवाब देता है कि मैं तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, जो करना है कर लो। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत कोशिश करता है, फूँक मारता है, पंजे मारता है, लेकिन दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा। अब वो घर की छत पे चढ़ जाता है और छत से वो चिमनी से होता हुआ नीचे जाने की कोशिश करता है। उसे चिमनी से नीचे उतरता देख, चिमनी से आवाज़ें उसके आने की जो आ रही थी नीचे, वो सुनकर दोनों सुअर घबरा जाते हैं। तो उनका तीसरा भाई कहता है कि आप डरिए मत, मैं कुछ सोचता हूँ। वो चिमनी के नीचे आग लगा देता है और उस पे रख देता है एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए। अब उधर चिमनी में भेड़िया धीरे-धीरे नीचे उतर रहा होता है।
जैसे ही वो चिमनी से नीचे छलांग लगाता है, वो खौलते हुए पानी के बर्तन में गिरता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने दोनों भाइयों को उस तीसरे सूअर ने अपनी सूझबूझ दिखाकर बचा लिया उस भेड़िए से। दोनों भाई उस तीसरे भाई से माफ़ी मांगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और कहते हैं कि भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, हमें एकता के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए था, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, हमने तुम्हारा मजाक बनाया। हम जिद पर अड़े रहे कि नहीं, हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन आज वही एकता हमारे काम आई, तुम्हारी सूझबूझ हमारे काम आई। अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो भाई उन दोनों सुअरों को माफ कर देता है और फिर तीनों ये निश्चय करते हैं कि आज से हम इसी घर में मिलजुल के एकता के साथ, प्यार के साथ रहेंगे। सच भी तो है, एकता में कितनी ताकत है। अगर आपके परिवार में एकता है तो देखिए, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आएगी ना, तो उस एकता की ताकत के आगे ना बहुत छोटी पड़ जाएगी और फिर कैसे वो मुसीबत आपके जीवन से गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मिलके रहिए अपने परिवार के साथ, प्यार से रहिए अपनों के साथ, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। और हाँ, कभी भी कोई मुसीबत आए ना तो घबराइए मत, सूझबूझ से काम लीजिए, क्योंकि जब मुसीबत आती है ना तो सुझाव हमारे आसपास ही होता है। उसका हल, यानी उस समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम कभी हड़बड़ाहट में आकर उस चीज़ को देख ही नहीं पाते। और वहीं अगर आप सूझबूझ से काम लेते हैं ना तो चुटकियों में हर मुसीबत का हल निकल सकता है। इसलिए परिवार के साथ, अपनों के साथ मिलकर हंसी खुशी एकता के साथ रहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता ही है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले ब्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।